कल्पना सोरेन, जो झारखंड में एक सबसे बड़ी सियासतदां के रूप में सामने आई हैं, वो अभी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। एक निरंजन राय की भी आंधी बह रही है। हाँ, हो सकता है तूफान बन जाए। तो यह नहीं लगता कि आपके सामने एक सीएम खड़े हैं, बाबूलाल मरांडी ने हमारे बाद भी 2 विधायक रहे, उन्होंने भी कुछ नहीं कर पाए। भाजपा जितना भी सर पटक ले, झारखंड में वो जो पिछले बार 25 सीट लाया था उसका आधा होने जा रहा है। बड़ा दावा कर रहे हैं। बिल्कुल हम दावा कर रहे हैं। कैसे धरती पुत्र, उनकी एक भी उपलब्धि आप ही लोग गिनाते हैं। पहला है कि जो खोरी महुआ अनुमंडल के रूप में हमने बनाया है उसको जिला बनाएंगे। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध झारखंड। दोस्तों, समृद्ध झारखंड के चुनावी एक्सप्रेस में आज हम हैं राजधनवार विधानसभा में, और हमारे साथ हैं राजधनवार से झामुमो के प्रत्याशी निजामुद्दीन अंसारी जी। निजामुद्दीन अंसारी जी इसके पहले वर्ष 2009 में भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। हालांकि उस वक्त इनका झंडा झारखंड विकास मोर्चा यानी बाबूलाल मरांडी की पार्टी हुआ करती थी, और बाद में इन्होंने झामुमो में जाना स्वीकार किया। झामुमो इनकी पसंद बनी, और इस बार राजधनवार की खासियत यह है कि राजधनवार सूबे झारखंड का सबसे हॉट सीट में तब्दील हो चुका है। हॉट सीट इसलिए कि इसी राजधनवार से सूबे झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी भी मैदान में है, और इसी राजधनवार से पूर्व विधायक जो इंडिया घटक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है माले, उसके पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी मैदान में है, और झामुमो की ओर से निजामुद्दीन अंसारी मैदान में है। इस प्रकार इंडिया गठबंधन के 2 घटकों के बीच यहाँ दोस्ताना संघर्ष देखने को मिल रहा है। अब इस दोस्ताना संघर्ष में किसका पलड़ा भारी है, और राजधनवार में कौन सी सियासी करवट लेने जा रही है, क्योंकि राजधनवार की सीट यह तय करने वाली है कि सूबे झारखंड की सियासत में आने वाले दिनों में कौन सा स्वरूप साकार लेने जा वाला है। तो चलते हैं सीधे निजामुद्दीन अंसारी जी के पास और जानते हैं कि राजधनवार की सियासत में इन दिनों चल क्या रहा है। राजधनवार निजामुद्दीन जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, इस रात्रि में भी आपने समय दिया। ये दोस्ताना मैच कैसा हो रहा है? मैच कभी दोस्ताना नहीं होता है। मैच कभी दोस्ताना नहीं होता। मैच होता है, दोस्ताना किस बात की? तो पूरे शिद्दत और ताकत के साथ भिड़े हुए हैं। बिल्कुल ताकत के साथ भिड़े हुए हैं। इसके पहले जो आपकी जीत हुई थी, जैसा कि मैंने पहले बताया, झारखंड विकास मोर्चा के बैनर तले हुई थी, और उस वक्त भी मुकाबला त्रिकोणीय था, और उस त्रिकोणीय मुकाबले में भी आप जीत हासिल करने में कामयाब हुए थे। इस बार क्या चुनौती नजर आ रही है? चुनौती कुछ नहीं है, क्योंकि आप बोले कि 9 के बाद हम विधायक बनने के बाद झामुमो में आए, ऐसी बात नहीं है। मैं 1978 से झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूँ, और मैं झारखंड आंदोलनकारी हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा राजधनवार विधानसभा क्षेत्र में मजबूत करने का काम मैं ही किया हूँ। नहीं, मैं ऐसा इसलिए किया कि कहा कि आपने चुनाव जो लड़ा था। हाँ, नहीं, चुनाव लड़ा 2009 में चुनाव हम जेवीएम से लड़े थे, लेकिन जेवीएम से भी लड़ रहे थे तो मेरे सर पर हाथ माननीय गुरुजी का था। गुरुजी का था, और गुरुजी का आशीर्वाद इस बार भी है। हाँ, और गुरुजी की बहू कल्पना सोरेन, जो झारखंड में एक सबसे बड़ी सियासतदां के रूप में सामने आई हैं, वो अभी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना कॉन्फिडेंट हैं आप? नहीं, देखिए, एक तो हम जब विधायक रहे हैं तो हमने जो काम किया है वो न हमसे पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं,
उन्होंने भी नहीं कर पाया। ने हमारे बाद भी 2 विधायक रहे, उन्होंने भी कुछ नहीं कर पाया। इस क्षेत्र में हमने बिजली मैंने सप्ताह में 1 घंटा मिलता था। हम बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए, वो कोडरमा से लाइन आती थी, उसको गिरिडीह से हमने खिंचवाया। गिरिडीह से जीएम हजारीबाग रहते थे, उसका पद सृजन करा के गिरिडीह में हमने बैठाया। 2 हम पावर ग्रिड लाए, जो एक राजधनवर का था, वो जाके हम जब विधायक नहीं रहे तो जमुआ में बना, और जो तीसरी गांवा के लिए था वो गांवा में बना है, लेकिन अभी तक चालू नहीं हो पाया। फिर भी गिरिडीह का जो लाइन आ रहा है उससे 18 से 20 घंटा लोगों को बिजली मिल रही है। यहाँ हमसे पहले या बाद वाले 1 किलोमीटर भी पीडब्ल्यूडी का रोड नहीं बना है। यहाँ तक कि मंत्री रहे लेकिन नहीं बना है। हमने अनेक रोड को पीडब्ल्यूडी रोड में बदला। हमने एक वर्षों पुरानी एक मांग थी यहाँ अनुमंडल की, हमने खोरी महुआ के नाम से अनुमंडल भी बनाया। तो ये चीज़ लोग जान रहे हैं। हमारी सरकार ने पहली बार झारखंड में, अब पूरे देश में, सरकारी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाया। चाहे वो सार्वजनिक पेंशन योजना हो, या तो मैया सम्मान योजना हो, या बिजली बिल का माफ़ी हो, या 200 यूनिट बिजली फ्री हो, ये हर घर को मिला है। बाकी सारी काफ़ी योजनाएं हैं। तो इस तरह की जो सरकार हर घर को लाभ सरकारी योजनाओं का दिया है, इसलिए सब यहाँ के लोग, झारखंडी लोग जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लड़के ही अलग राज्य लिया है। और जब सत्ता में आए माननीय गुरुजी के पुत्र हेमंत बाबू, तो वो बेहतर काम करके हर झारखंडियों के घर में सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया। इसलिए चाहे भाजपा जितना भी सर पटक ले, झारखंड में वो जो पिछले बार 25 सीट लाया था उसका आधा होने जा रहा है। बड़ा दावा कर रहे हैं। बिल्कुल हम दावा कर रहे हैं। एक चीज बताइए, ये तो आपकी उपलब्धियां रही, बिल्कुल। इस बार यदि आपको जीत हासिल होती है, राजधनवार की जनता का प्रेम आपको मिलता है, तो आपकी 5 प्राथमिकताएं क्या होगी? पहला है कि जो खोरी महुआ अनुमंडल के रूप में हमने बनाया है उसको जिला बनाएंगे। नावागढ़, चट्टी, घोड़थम्बा और पिहरा को प्रखंड बनाएंगे। यहाँ एक डिग्री कॉलेज पिछले कैबिनेट में पास हुआ है, तीसरी में। गाँव में कोई कॉलेज नहीं है। राजधनवार बड़ी आबादी की है, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। और महिलाओं के लिए, मतलब बच्चियों के लिए कॉलेज नहीं है, महिला कॉलेज भी हम बनाएंगे। किसानों के लिए कोशिश करेंगे कि हर खेत में पानी पहुँचे। ये सब हमारे प्राथमिकता सूची में। एक चीज बताइए, अरे दोस्ताना संघर्ष जो मैंने बात की, आपने इसे डिनाई भी किया, आपने कहा कि कभी भी संघर्ष दोस्ताना नहीं होता है। यदि इसको भूल भी जाएं तो यह नहीं लगता कि आपके सामने एक सीएम खड़े हैं, बाबूलाल मरांडी जी? मैं अपने काम पर विश्वास करता हूं और सरकार ने जो काम की है उस पर विश्वास करता हूं। सामने कौन खड़े हैं इसको मैं नहीं देखता। उनको राजधनवार का धरती पुत्र भी कहा जाता है। कैसे धरती पुत्र? उनकी एक भी उपलब्धि आप ही लोग गिनाते हैं कि 5 साल तक विधायक रहे, उनकी उपलब्धि क्या है? आप अपना मुकाबला किससे होता देख रहे हैं? मुकाबले में कोई नहीं है। काफी दूर ही सही, एक लंबा फासला ही सही, आपके पीछे कौन है? अब मैं नहीं कह रहा हूं कि 39 और 36 का ये कुछ दिनों में पता चलेगा। अभी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी हमारे मुकाबले में कोई नहीं। एक निरंजन राय की भी आंधी बह रही है। हाँ, हो सकता है तूफान बन जाए। आप अपने मुकाबले में किसी को नहीं मान रहे हैं? नहीं, अभी तो मुकाबले में नहीं है। चलिए, लास्ट अंतिम, समृद्ध झारखंड के इस मंच से राजधनवार की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग झारखंड आंदोलन किए हैं, लड़के झारखंड लिए हैं, हजारों हमारे साथी शहीद हुए हैं। उसके बाद झारखंड में एक मजबूत सरकार, हेमंत सोरेन की गठबंधन की सरकार बनी है। उन्होंने बेहतर काम किया है। इस बार पुनः राजधनवार के लोग भी झारखंड सरकार में सहयोगी बने, हेमंत बाबू की पुनः सरकार बने,
इसलिए एकक मत आप तीर धनुष को दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त दिया।